64% ऑफ 24 इज इक्विवेलेंट टू 24% ऑफ 64। अब 24% निकालने के लिए दो तरीके होते हैं, या तो आप 20% और 4% निकाल लो, या 25% निकाल के 1% माइनस कर दो। 25% आपको पता है 64 का 16 होता है, 16 होता है, और 1% कितना होता है 64 का 0.64, तो 16 माइनस 0.64 यानी कि 15.36 आपका आंसर हो जाएगा। चाहे आप किसी भी स्टेज पे हो, आप कभी भी अपने आप को कम मत आंकना, आप सोचना कि ये पॉसिबल है, और वो पॉसिबल होगा अगर आप सोचोगे तो ही। मतलब बिल्कुल बिना सोचे तो कुछ नहीं होगा। सोचोगे, सोचना पहला स्टेप है, एक्शंस दूसरा स्टेप है, और तीसरा स्टेप है कि आप वो चीज़ को पालोगे अगर आपने सही एक्शन दिखाए तो। फिर क्वांट्स को देता था। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। कई बार आप सोचोगे कि चल रीजनिंग का मुझे थोड़ा और आता है तो मैं 28-30 मिनट, और आपको पता भी नहीं चलेगा आप 28-30 मिनट दे दोगे, और फिर आपका क्वांट तो बिल्कुल ही नहीं होगा। क्वांट आपके 10-12 सवाल होंगे, फिर आप सोचोगे मेरा क्वांट वीक है, जबकि ऐसा नहीं है, आपकी पुअर टाइम मैनेजमेंट है। तैयारी आपको सबको करनी है, और दिस एग्जाम इज़ अ ब्लेसिंग, आई एम टेलिंग यू, बिकॉज अगर आपका पेपर नहीं भी क्लियर हुआ तो ये आपकी स्पीड बहुत बढ़ा देगा अगर आप इसके बारे में अच्छे से तैयारी करते हैं तो। 50 दिन के आसपास है, 50 दिन में बहुत कुछ हो सकता है, बहुत ज़्यादा कुछ हो सकता है आपके लिए, ठीक है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रवि शर्मा एंड इन दिस वीडियो मैं आपको दूंगा आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क का 50 डेज़ का प्लान। देखो, प्लान बहुत सिंपल रहेगा, और अगर आप इस प्लान को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप में से बहुत बच्चे सिलेक्ट हो जाएंगे। सारे सिलेक्ट नहीं होंगे, लेकिन तैयारी आपको सबको करनी है। और दिस एग्ज़ाम इज़ अ ब्लेसिंग, आई एम टेलिंग यू, बिकॉज अगर आपका पेपर नहीं भी क्लियर हुआ तो ये आपकी स्पीड बहुत बढ़ा देगा अगर आप इसके बारे में अच्छे से तैयारी करते हैं तो। इफ़ यू वांट टू कनेक्ट विद मी, यू कैन कनेक्ट ऑन आवर टेलीग्राम चैनल चैम्पियंस ऑफ रवि शर्मा। ऑल्सो यू कैन कनेक्ट विद मी डायरेक्टली ऑन इंस्टाग्राम, द लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। वो मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। और स्टार्ट करने से पहले गाइडली यानी कि IBPS गाइड आपके लिए लाया PDF कॉम्बो कोर्स, जो कि प्रीलिम्स और मेंस के 40,000 क्वेश्चंस को कवर करता है। ये PDFs बहुत सारी होती हैं, इनको आप क्विज़ की तरह भी यूज़ कर सकते हैं विद टाइमर। और जो इनका एक्चुअल प्राइस वैसे 1200 के आसपास होता है, अभी 999 का है। उस पर भी अगर आप RKS लगा दोगे, RKS 12, तो आपको 12% डिस्काउंट और मिल जाएगा, यानी कि 120 रुपये और छूट जाएंगे यहाँ पे। तो ये जो कट ऑफ प्राइस है ये अभी 15 जून तक ही वैलिड है, तो इफ़ यू वांट टू ग्रैब इट यू कैन। और इस बंडल के साथ आपको एक और चीज़ फ्री मिलती है, यानी कि वीकली GA क्विज विद स्मार्ट एनालिसिस। इसमें आपको 1600 क्वेश्चन पर मंथ प्रैक्टिस करवाए जाते हैं और आपको टॉपिक वाइज एनालिसिस दी जाती है। और अगर आपको ख़रीदना है पूरा मॉक टेस्ट बैंक इंश्योरेंस SSC रेलवे का, जिसमें 3000 प्लस मॉक टेस्ट होंगे, तो इसको प्लेटिनम पैकेज के थ्रू आप खरीद सकते हैं। और RKS 12 लगाएंगे तो इस पे भी आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके साथ भी ये जो वीकली क्विज विद स्मार्ट एनालिसिस फ्री है। तो you can avail these offers and the links are in the description. So let's start the video. Yes, तो मैं कुछ चीज़ों की बात करूँगा, इन्हीं चीज़ों को मैं डिटेल में डिस्कस करूँगा। तो मैंने काफ़ी आपके लिए सोच साच के कंटेंट तैयार किया है, तो देखते हैं क्या है ये। तो पहली चीज़ है सेल्फ बिलीफ। देखो, आपको पता है इसकी कट ऑफ कितनी जाती है आरआरबी क्लर्क की? 80 मार्क्स का पेपर है तो 74-75 कट ऑफ जाती है, मतलब ऑलमोस्ट 100% कट ऑफ जाती है, ठीक है। तो अगर आप सोचोगे कि आपकी तो स्पीड नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो फिर आप कैसे कर पाओगे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ है सेल्फ बिलीव। आपको भरोसा रखना पड़ेगा कि हाँ जी पॉसिबल है ये चीज़, और मैं भी अगर प्रैक्टिस करूँगा तो मैं भी कर लूँगा, क्योंकि बाकी सब एलियंस नहीं है, सारे बंदे एक जैसे होते हैं। और सब अगर वो कोई जो बंदे क्लियर कर रहे हैं, इतने मार्क्स ला रहे हैं, तभी तो इतनी कट ऑफ जा रही है, ठीक है। तो सेल्फ बिलीव पहली चीज़ है, आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है कि ये पॉसिबल है, ठीक है। उसके बाद अगर आप बिगिनर हैं, आपने अभी तक कुछ भी नहीं किया है, तो आपको बेसिक्स अपने क्लियर करने पड़ेंगे। अगर आप बिगिनर हैं तो आप 60% टाइम बेसिक्स को दीजिए, और 40% टाइम जो आपको डेली प्रैक्टिस करनी है और जो मॉक देने हैं उसको दीजिए, ठीक है। तो आप भी मतलब कभी भी, चाहे आप किसी भी स्टेज पे हो, आप कभी भी अपने आप को कम मत आंकना। आप सोचना कि ये पॉसिबल है, और वो पॉसिबल होगा अगर आप सोचोगे तो ही। मतलब बिल्कुल बिना सोचे तो कुछ नहीं होगा। सोचोगे, सोचना पहला स्टेप है, एक्शंस दूसरा स्टेप है, और तीसरा स्टेप है कि आप वो चीज़ को पालोगे अगर आपने सही एक्शन दिखाए तो, ठीक है। तो ये हो गया कि अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है, बट मैं मानता हूँ कि मोस्टली आप लोगों के सबके बेसिक्स वगैरह सब क्लियर है। तो आपको कुछ 7-8 चीज़ों पे बात करनी है मुझे, जो कि आपकी प्लान में रहेंगे। देखो, 50 दिन के आसपास है, 50 दिन में बहुत कुछ हो सकता है, बहुत ज़्यादा कुछ हो सकता है आपके लिए, ठीक है। तो पहली चीज़ है जिसके बारे में मैं बात करूँगा वो है कैलकुलेशन स्पीड और मेंटल मैथ्स। जो आरआरबी पीओ और क्लर्क का एग्ज़ाम है, ये आपसे बहुत ज़्यादा स्पीड की मांग करता है, क्योंकि सिर्फ 80 नंबर का पेपर है, और जो पीओ की कट ऑफ जाती है वो 50 to 60 के बीच में जाती है। अगर 2-4 नंबर ऊपर नीचे हो गए तो कोई बात नहीं,
और जो क्लर्क की जाती है वो तो देखो 70+ ही जाती है 80 में से। मैं आपको डरा नहीं रहा, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसके लिए हमें कैलकुलेशन स्पीड के लिए करना क्या है, देखो यहाँ पे एक मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, हाउ टू इंक्रीज योर स्पीड फॉर बैंक एग्ज़ाम्स। वो वीडियो भी आप देख सकते हैं, या फिर मैं एक और वीडियो बहुत जल्दी लाने वाला हूँ स्पीड पे, जिससे कि आप कैलकुलेशन स्पीड और मेंटल मैथ्स कैसे कर सकते हैं उस पर इम्पॉर्टेंट है टाइम लगाना। तो कम से कम आप आधा घंटा कैलकुलेशन पे देंगे, सिर्फ कैलकुलेशन पे, ठीक है। थोड़ा मेंटली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो जो आधा घंटा आप दोगे उसमें आपको मेंटल कैलकुलेशन पे भी वर्क करना है, थोड़ा बहुत 2/2 की मल्टीप्लिकेशन पे भी वर्क करना है। मान लो कि आपको निकालना है 64% ऑफ 24, तो कैसे निकालोगे आप? पहली बात तो ये सोचोगे कि 64% ऑफ 24 इज इक्विवेलेंट टू 24% ऑफ 64। अब 24% निकालने के लिए दो तरीके होते हैं, या तो आप 20% और 4% निकाल लो, या 25% निकाल के 1% माइनस कर दो। 25% आपको पता है 64 का 16 होता है, 16 होता है, और 1% कितना होता है 64 का? 0.64। तो 16 माइनस 0.64 यानी कि 15.36 आपका आंसर हो जाएगा। तो इसके लिए मैंने कोई पेन एंड पेपर यूज़ नहीं किया, और ये मैंने मतलब रैंडमली आपको यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे ही कोई एग्जांपल ले लिया है। तो आपको भी ये चीज़ होती है मेंटल मैथ्स में, जो कि आपको करनी होती है, ठीक है। पहली चीज़ मैंने बता दी कि कैलकुलेशन स्पीड पे आधा घंटा लगाना है डेली। दूसरी चीज़ कंसिस्टेंसी इन डेली प्रैक्टिस, जो आप डेली प्रैक्टिस करनी है ना, क्या करना है डेली प्रैक्टिस, वो आपको मैंने बताया हुआ है। वो बैंकिंग के लिए मतलब बहुत मेन चीज़ है, अगर आप उसको मिस कर रहे हैं तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। जो डेली टारगेट्स मैंने बताए हुए हैं, डेली टारगेट्स करोगे तो अपने आप इम्प्रूव होगी, स्पीड भी, एक्यूरेसी भी, मार्क्स भी, परसेंटाइल भी, सब कनेक्टेड है उसके साथ। तो वो डेली टारगेट्स क्या है मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ आपको। तो ये वाले डेली टारगेट्स आपको करने हैं, ठीक है जी। इसके अलावा तीसरी चीज़ है कि आपको आधा घंटा पौना घंटा रीडिंग जरूर करनी है इंग्लिश की, चाहे आधा घंटा ही कर लो, चाहे इंग्लिश प्री में नहीं है तो भी, ठीक है। इस पॉइंट को ज़्यादा इलेबोरेट नहीं करेंगे। तो इंग्लिश स्लो प्रोसेस है, इसलिए उससे कंटिन्यूटी नहीं टूटनी चाहिए, इसलिए मैं आपको बार बार बोल देता हूँ कि आप इंग्लिश ज़रूर रीड करना। थर्ड पॉइंट है कि आपको 50 दिन में कितने मॉक देने हैं और मॉक की क्या इंपॉर्टेंस है और कि मॉक देने कैसे हैं। पहली चीज़ है कि मॉक की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस करोगे मॉक से, जितने आप मॉक दोगे उससे दो चीज़ हो जाएगी। एक तो आपका जो स्ट्रॉन्ग एरिया है वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एरिया पता चल जाएगा मतलब कि इसमें दो सेक्शन होते हैं, रीजनिंग और मैथ्स। अगर आप रीजनिंग में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो आपको रीजनिंग बहुत जल्दी ख़त्म करनी है, क्योंकि सेक्शनल टाइम नहीं होता। तो टाइम मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा मॉक से, ठीक है। मॉक से आप टाइम मैनेजमेंट कर लोगे अच्छे से, ठीक है। दूसरा, मॉक देने कितने और मतलब कब देने हैं। देखो अभी से मॉक देना शुरू कर दो, 50 दिन है, डेली एक मॉक दो, एक दिन आरआरबी पीओ का, एक दिन आरआरबी क्लर्क का, फिर आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, ऐसे करके आप अराउंड 20 से 25 मॉक आरआरबी पीओ के दे देंगे और 20 से 25 मॉक आप आरआरबी क्लर्क के दे देंगे। तो 40 मॉक बहुत होते हैं, दोनों का पैटर्न सेम है। आरआरबी क्लर्क का जो मॉक होगा वो बहुत ही सिंपल होगा, आपको कुछ नहीं करना होगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी होती है क्लर्क में, और पीओ में होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। न्यूमेरिकल एबिलिटी मतलब आपको सिर्फ नंबरों के साथ थोड़ा बहुत खिलवाएंगे। 90% ऑफ द क्वेश्चन वो होंगे जिनमें अरिथमेटिक नहीं होगी, और बाकी जो 8-10 सवाल हैं वो अरिथमेटिक के होंगे, और आपको बहुत सिंपल पेपर आने वाला है। मैं बता रहा हूँ कि आरआरबी क्लर्क का तो बहुत सिंपल आता है, तभी तो 70-75 कट ऑफ जाती है। और आरआरबी पीओ का थोड़ा सा स्लाइटली ऑन द अपर लेवल आता है, और उसमें आपको 50, 60, 70 नंबर, अगर 50 से लेके 65 नंबर के बीच में आप स्कोर कर रहे हैं ना, 55 से 65 में, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इंपॉर्टेंस मॉक की मैंने आपको बता दी कि बहुत इंपॉर्टेंस है। उसके बाद एनालिसिस की भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मॉक दे रहे हैं और एनालिसिस नहीं करते हैं और देख नहीं रहे हैं कि आपकी गलतियां कहाँ हो रही है, तो फिर आप वैसे ही रह जाएंगे सारी। चाहे आप 50 मॉक दे दो, 100 मॉक दे दो, अगर एनालाइज नहीं किया तो वो 0 के बराबर है, ठीक है। तो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है एनालिसिस ऑफ मॉक की। और ये भी मैंने आपको बता दिया कि कितने मॉक देने हैं और कैसे देने हैं, ये भी बता दिया, ठीक है। अब ये तो सब प्री की बातें हुई, ठीक है। थोड़ा सा अगर मेंस की हम बात करें तो मेंस में क्या होता है कि जनरल अवेयरनेस आएगी आपको, ठीक है। 6 मंथ्स की जनरल अवेयरनेस आपको करनी कैसे, ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है, ठीक है। लेकिन मैं फिर से बोलूँगा कि कम से कम आधा घंटा आपको जनरल अवेयरनेस को देना है, और
बहुत ज़्यादा रिविजन्स करनी है जनरल अवेयरनेस की। जनरल अवेयरनेस का सिर्फ यही मूल मंत्र है, फ्रीक्वेंट रिविजन्स। यू हैव टू रिवाइज योर एंटायर वीक व्हेन यू एंटर द वीकेंड, ठीक है। ऐसे ही करके व्हेन यू एंड द मंथ यू हैव टू रिवाइज द होल मंथ, इवन द प्रीवियस मंथ्स एज वेल, ठीक है। तो आपको कम से कम मार्च अप्रैल से शुरू करना है। अप्रैल से शुरू कर दो, चाहे अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर। अगर आपने इतने 6 मंथ्स की भी कर ली तो आपका क्लियर हो जाएगा पेपर, ठीक है। तो 6 मंथ्स की ही करनी होती है मोस्टली, आपको 99.99% आपको यहीं इसी में से मिल जाएगा। तो ये बात हुई जनरल अवेयरनेस की, इसको मिस मत करना। इसके अलावा आपको कंप्यूटर एप्टीट्यूड भी आता है, किसमें? आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क में। तो कंप्यूटर एप्टीट्यूड के लिए अब ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, बट इसकी इंपॉर्टेंस समझनी है कि 40 सवाल और 20 मार्क्स का आता है ये। तो इसमें आपको कंप्यूटर एप्टीट्यूड के लिए आप यूट्यूब पे भी अगर लिखेंगे कि मेरे को टॉप 500 कंप्यूटर एप्टीट्यूड क्वेश्चंस चाहिए, अगर आपको थोड़ा बहुत भी नॉलेज है तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। अगर नहीं है तो आप ऑली बोर्ड की या गाइडली की या इनकी ग्रेडअप की पीडीएफ्स आती है 30-35 पेज की, वो पढ़ो। और डेली, मतलब डेली नहीं तो भी वीकेंड पे कम से कम आप 2 घंटे दे दो कंप्यूटर एप्टीट्यूड को, इससे बहुत आपका हो जाएगा और कुछ इतना मुश्किल नहीं आता है। आपको यही पूछ लेंगे कि मतलब जो स्क्रीन पे घूमता है वो क्या होता है, आप बोल दोगे कर्सर है, तो आपको आधा नंबर मिल जाएगा। तो इस लेवल के ही क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर, थोड़े बहुत MS वर्ड वगैरह से भी आ जाते हैं। तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, बस थोड़ा थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करना है और क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करनी है, ठीक है। गूगल पे भी पीडीएफ्स आप ढूंढ सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे कि आपका स्ट्रॉन्ग, अब आपको जो मॉक अटैम्प्ट करना है उसमें देखो कितने मिनट होते हैं, 45 मिनट्स होते हैं, ठीक है। 45 मिनट्स होते हैं। तो 45 मिनट्स में से आपको करना क्या है कि जो आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है वो पहले करना है। जैसे मेरे केस में रीजनिंग था जो मेरा स्ट्रॉन्गर सब्जेक्ट था। आपको देखना है कि आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कौन सा इन दोनों में से। अगर आपका रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है, जैसे मेरा भी रीजनिंग था, तो मैं कोशिश करता था कि 45 में से 20 मिनट में ही रीजनिंग ख़त्म कर दूँ। अब आप बोलोगे 40 सवाल 20 मिनट में कैसे कर दिए? अगर आप डेली टारगेट्स करोगे तो आप भी कर लोगे, ठीक है। तो मैं कोशिश करता था, मतलब, और कोशिश करता था कि अगर मेरे से 20 मिनट में नहीं हुए तो दूसरा प्लान ये होता था कि 22 मिनट या मैक्सिमम 22.5 मिनट पे मैं छोड़ देता था। जितना रीजनिंग हो गया, अब मैं क्वांट स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। फिर क्वांट्स को देता था। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। कई बार आप सोचोगे कि चल रीजनिंग का मुझे थोड़ा और आता है तो मैं 28-30 मिनट, और आपको पता भी नहीं चलेगा आप 28-30 मिनट दे दोगे और फिर आपका क्वांट तो बिल्कुल ही नहीं होगा। क्वांट आपके 10-12 सवाल होंगे, फिर आप सोचोगे मेरा क्वांट वीक है, जबकि ऐसा नहीं है, आपकी पुअर टाइम मैनेजमेंट है, ठीक है जी। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नो योर स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट, यू स्टिक टू द सेक्शनल टाइम यू हैव डिसाइडेड इन योर माइंड। जो आपने डिसाइड किया है उस पर आपको स्टिक रहना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंस है टाइम मैनेजमेंट की आरआरबी पीओ और क्लर्क में। कट ऑफ की मैंने आपको पहले ही बता दिया कि देखो 70-75 कट ऑफ जानी ही जानी है क्लर्क में, और पीओ में भी जानी कितनी है, 55 से 65 के बीच में, ठीक है। एक आधा मार्क्स प्लस माइनस हो सकता है। तो यही है, आरआरबी पीओ को आप ब्लेसिंग की तरह लो, आरआरबी पीओ और क्लर्क को, क्योंकि और अच्छे से तैयारी करो। क्योंकि अगर आपका ये पेपर नहीं भी क्लियर हुआ, जो कि एक सच्चाई है कि सबका तो नहीं क्लियर होगा, नहीं भी क्लियर हुआ तो ये आपकी स्पीड काफ़ी बढ़ा देगा। और जब आप मॉक दोगे ना, सबसे मेन चीज़ मैं बताना भूल गया, जब आप मॉक दोगे ना तो स्पीड पे ही ज़्यादा फोकस करना, इतना स्पीड पे फोकस करना कि एक्यूरेसी को मतलब भूलना नहीं है, मतलब बट डेलिबरेटली आपको अपनी स्पीड पे फोकस करना है कि मेरे को तेज करना है, मुझे पूरे 80 में से 80 अटैम्प्ट करने हैं। डोंट रश, बट कीप दिस पुश इन योर माइंड व्हेन यू अटेम्प्ट आरआरबी पीओ और क्लर्क मॉक्स, ठीक है। और भी आप जो भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं साथ साथ उनके भी मॉक देते रहना, और आपका सिलेक्शन हो सकता है अगर आप इस प्लान को अच्छे से फॉलो करें तो, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि मैंने किन पॉइंट्स पे आपसे बात की है। पहला सेल्फ बिलीव पे की है, दूसरा क्लियर योर बेसिक्स, तीसरा कैलकुलेशन स्पीड और मेंटल मैथ्स, चौथा कंसिस्टेंसी इन डेली प्रैक्टिस, पांचवा इंपॉर्टेंस ऑफ मॉक टेस्ट एंड हाउ मैनी मॉक टेस्ट एंड हाउ यू शुड गिव इट, ठीक है। उसके बाद जनरल अवेयरनेस पे थोड़ी मैंने बात की, फिर कंप्यूटर एप्टीट्यूड पे, फिर स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट पे, और फिर आपकी इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट पे, और थोड़ा सा कट ऑफ पे भी बात की, ठीक है। तो यही है प्लान 50 दिन का, और आई विश यू ऑल द लक एंड डू लेट मी नो इफ़ यू हैव सम doubts in the comment section. So make sure that you like the video and you subscribe the channel
if you want. That's it. Thank you and all the best.